સચિવ જયંતિ રવિ કરી રહ્યા છે પ્રેસ કોન્ફરન્સ આવવું જોઈએ. MCI ના ગવર્નિંગ બોર્ડ જે અત્યારે બની છે એમાં ચેરપર્સન તરીકે પણ ફરજ બજાવી છે અને એ જ રીતે એની સાથે બીજા જે કમિટી મેમ્બર છે ડોક્ટર રણદીપ ગુલેરિયા જે ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સીસ ન્યૂ દિલ્હીના ડાયરેક્ટર છે અને એક વખત અગાઉ પણ ગુજરાત આવી ચૂક્યા છે. થર્ડ મેમ્બર જે આપણી સાથે ગઈકાલથી સાથે હતા ને હમણાં એરપોર્ટ એની ફ્લાઇટ હોવાને લીધે જવું પડ્યું છે ડોક્ટર બલરામ ભાર્ગવ જે ડાયરેક્ટર જનરલ ICMR Indian Council for Medical Research and Secretary Department of Health Research અને ખાસ મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર દિલ્હીથી એટલે આરોગ્ય પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દિલ્હીના એડિશનલ સેક્રેટરી અધિક સચિવ શ્રી શ્રીમતી આરતી અહુજા પણ પધાર્યા છે. એટલે આ રીતે આ ટીમે ગઈકાલથી ગુજરાતમાં સુરતની મુલાકાત, અમદાવાદની મુલાકાત અને સ્ટેટભરની બધી ચર્ચા ટીમ સાથે કરી છે. આજે CM સાહેબના ત્યાં પણ એમને મીટિંગ કરી છે અને એમના ઇનપુટ્સ અને સ્ટેટ લેવલ टास्क फोर्स ना जो अपना निष्णातों છે तज्ञों છે उनसे भी मिले हैं और अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर विनोद पॉल से कि अपने इनपुट्स मीडिया के समक्ष रखें. नमस्कार. धन्यवाद. नमस्ते. आप सब आज इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं. हमारे लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज. माननीय मुख्यमंत्री गुजरात की ओर से जो हमें इनविटेशन मिला, गुजरात सरकार की तरफ से जो इनविटेशन मिला उसके ऊपर हम आके अपने भागीदारी कोरोना के खिलाफ इस प्रदेश में जो हो रही है उसमें शामिल हुए और मौका मिला हमें बहुत कुछ सीखने का, बातचीत करने का. तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने कलीग्स डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर गुलेरिया की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूं गुजरात सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का. हम लोग कल सूरत पहुंचे थे. कल रात से ही सूरत में बातचीत करी. सूरत के सारे ही लीडरशिप जो डिस्ट्रिक्ट की है वो रूरल एरियाज़ की, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, हेल्थ की, मेडिकल कॉलेजेस की, सबके साथ बैठ के चर्चा करी काफ़ी देर रात तक. उसके बाद फील्ड में हमारी टीम गई. हमने अस्पताल का दौरा किया. हमारी टीम ने डॉक्टर्स के साथ बातचीत करी. सूरत की बात कर रहे हैं कल अभी तक जो करें. और मिसेज आहूजा ने कंटेनमेंट जोन में टीम के साथ जाके मौके का जायज़ा लिया, समझा. और सुबह से हम लोग लौटे हैं जब फिर उनसे बातचीत करके सुबह फीडबैक दिया, डिस्कशन हुई और आदान प्रदान हुआ विचारों का. आके हमने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो जद्दोजहद है, लड़ाई है, उसमें किस तरह से उसको रोकथाम करने में विजय प्राप्त करी. बहुत हद तक उसको देखा, हमने समझा और विचारों का आदान प्रदान किया. अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के हमने अपना फीडबैक दिया, अपने विचार साझा किए और आगे की इस लड़ाई में कोविड-19 के अगेंस्ट मिलके साथ चलने के लिए जो भी हम मदद कर सकते हैं, आइडियाज़ प्रदान कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसको हमने उनके सामने जाहिर किया और हम इसके लिए बहुत आभारी हैं कि ये एक मौका हम सबको दिया गया. बहुत तरह से हमें यहाँ पे जो पॉजिटिव और अच्छी प्रैक्टिसेस दिखी, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखी और उनमें से कुछ जो हैं वो देश में भी प्रचलित होने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं. मैं चाहूँगा कि पहले मैं उनका जिक्र करूँ और उसी से कुछ टॉकिंग पॉइंट्स निकलेंगे जो कि मिस आहूजा और डॉक्टर गुलेरिया उसके ऊपर जिक्र करेंगे. तो सबसे पहले हमने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सर्वेलेंस कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में देखी.
उसका असर भी देखा हमने, उस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी का असर भी देखा है कि जो केसेस हैं उनकी दर बिल्कुल नीचे आती जा रही है और एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में, दिनों में, हफ्तों में एक जो बदलाव आया वो एक सराहनीय काम है। कम्युनिटी के सपोर्ट से कम्युनिटी कोविड आइसोलेशन सेंटर्स का एग्जांपल हमने सूरत में सुना, समझा, बहुत अच्छा लगा। ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से आइसोलेशन सेंटर्स में देखभाल करना कोविड के पेशेंट्स की, ह्यूमेन केयर, बहुत अच्छा लगा। और हमें खुशी है कि पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा जो होम क्वारंटाइन में केसेस होते हैं उनकी जांच होती है और उसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर उनको भी दिए जाएंगे। सूरत में हमने ये बेस्ट प्रैक्टिस देखी। एक बहुत महत्वपूर्ण बेस्ट प्रैक्टिस धन्वंतरी रथ की गुजरात ने इजाद की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच से उभरी हुई ये एक बेस्ट प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छी लगी। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गुलेरिया इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे जब मैंने अपना ओपनिंग रिमार्क्स हम किए हैं। केयर ऑफ कोविड, केयर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स, आउटरीच, उनके पास पहुंच के कैसे देखभाल करी है। एक अर्बन हेल्थ का मॉडल एक उभर के आता है और इसको आगे ले जाने की हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरत है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है, वो ये है कि जब हमारे मजदूर, लेबर वर्कफोर्स अब वापस आ रही है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है, हमारा वर्क प्लेसेस पे एक नए तरीके से हमने ज़िंदगी जीनी है और लाइवलीहुड को अर्जित करना है और देश के लिए प्रोडक्शन करना है, जीडीपी को खड़ा करना है, तो जो हमारे वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं, उनको जब अपने काम पे और जगह पे लौटना है तो उनकी अब की दिनचर्या जो है पहले की दिनचर्या से बदल गई है कई तरह से, कि वो बैठेंगे कैसे, दूरी कैसे मेंटेन करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, और अगर कोई ख़राब आदतें हैं पड़ी हुई, स्पिटिंग की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, उसका जो बुरा असर पड़ता है वो बदलना होगा। तो एक मुद्दा सामने आता है कि लेबर वर्कफोर्स के लिए वर्क प्लेस की नॉर्म्स क्या हों, उनका बचाव कैसे हो, उनकी सेहत को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और ये कैसे प्रोटेक्ट किया जाए कि जैसे काम कर रहे हैं कारखाने में, चाहे वो टेक्सटाइल का कारखाना है, डायमंड का कारखाना है स्पेसिफिकली सूरत में, उसमें क्या व्यवस्था हो कि काम भी हो और सेफ भी हो। तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि इसके लिए एक एसओपी बनाया गया है सरकार के द्वारा कि डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कैसे होना चाहिए जो सेफ हो। हमें ये बहुत अच्छा लगा और हम समझते हैं कि इसके ऊपर और काम करके हम इसको एक जेनेरिक रूप दिया जाए और बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी, बाकी के प्रदेशों में भी इसको लेके जाया जाए। और इसके जो मुद्दे हैं कि वर्कर हेल्दी हो, वर्कर के ऊपर क्या हम टेस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर गुलेरिया इसके ऊपर बताना चाहेंगे कि कैसे वो खुद भी बचें और कैसे हम उनसे वर्क भी लें और मॉनिटरिंग भी करें और उनका रहन सहन ऐसा हो, व्यवस्था ऐसी हो कि वो प्रोडक्शन भी करें, उनकी फैमिलीज भी सेफ रहें। ये एक समझ लीजिए कि एक इमर्जेंस ऑफ अ न्यू मॉडल है। मैं ये भी जानता हूँ कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं और नॉर्म्स, क्योंकि उनके पास सरमाया ज़्यादा है, वो बना भी चुके हैं। CII ने कुछ बनाया है, फिक्की ने बनाया है, लेकिन उसको धरातल पे लाने के लिए प्रैक्टिकल जो बातें हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बातें जो हैं और उस माहौल में जो लागू होती हैं, छोटे फैक्ट्री में, मीडियम साइज़ में, उसमें हमें एक बहुत डीप एक्सपीरियंस भी हुआ है और एक बिगनिंग जो हुई है हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसको आगे लेके जाएंगे मिलके हम इसको। आरोग्य सेतु और इतिहास सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया गया, खासकर अहमदाबाद में, लेकिन बाकी ज़िलों में भी। ये हम विल बी हैप्पी टू आंसर मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, पर ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, सेलफोन बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और आरोग्य सेतु ऐप को यूज़ करते हुए प्रिडिक्शन हो जाती है कि कहाँ पे हॉटस्पॉट बनने वाला है, कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो उसको ना कि केवल आपने अपनाया है, बल्कि उस मॉडल को रिफाइन किया है। ये मॉडल अभी सीख रहा है,
और इसकी जो टेक्नोलॉजी, इसका आगे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये वायरस अभी रहेगा, काफ़ी महीने रहेगा। तो जैसे जैसे ये समझ आ रही है फ़ायदा होगा और मीडियम साइज सिटीज़ में जाएगा और एरियाज़ में जाएगा जो अभी भी ग्रीन हैं, तो हमें बहुत मदद हुई है। तो मैं कहूँगा इसके दो चीज़ें हुई हैं। आपने एक तो अपनाया, यू वर फर्स्ट कन्वर्ट फॉर दैट टेक्नोलॉजी, but you also improved on that technology by using it systematically. We're very proud of this, and this is one thing which we will take home for further dissemination. सर बताएंगे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बिल्डअप हुआ है, हमें पूरी तसल्ली है कि दोनों सिटीज़ में, और कल रिव्यू लेंगे बाकी ज़िलों का भी, काफ़ी हेडरूम है हमारे पास। जो व्यवस्था बनाई है कोविड के अस्पतालों की, वो अभी काफ़ी सेफ जोन में हम ऑपरेट कर रहे हैं। काफ़ी उसमें से बेड्स खाली हैं, आईसीयू बेड भी खाली हैं। तो ये लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो है उसका हमारा डिक्टिम है कि हमें ओवर प्रिपेयर्ड होना है, ना कि अंडर प्रिपेयर्ड होना है। हमें तैयार रहना है कि अगर अनएक्सपेक्टेड सर्ज ऑफ पेशेंट्स होती है, सडनली बढ़ जाते हैं, तो हम उसको संभाल सकें। और जो सीखा है पहले कि कहीं पे जब कंस्ट्रेंट हो जाता है, शहरों में हुआ, वो हम आगे बिल्कुल नहीं होने देंगे। और देश में ऐसा बहुत ही मानने वाली बात है कि सब कुछ होते हुए भी हम इसको पूरी तरह से निभा रहे हैं। तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है आज हम देखते हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स को, प्राइवेट एंटिटीज़ को एंगेज किया, अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे हैं, ये पार्टनरशिप है, ये एक सराहनीय काम है। एक हमें बहुत अच्छा लगा जो आपकी स्टेट की टास्क फोर्स है, उससे मिलके, उसमें क्लिनिशियंस भी हैं, पब्लिक हेल्थ वाले भी हैं, और आपकी एक सीनियर सोच वाले लीडर्स हैं जो कि अपने आप में बहुत रिस्पेक्टेड हैं, और हम बहुत टाइम से उनके काम को भी जानते हैं, और जिन इंस्टीट्यूशंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको सराहा भी है और हम सैल्यूट करते हैं। चाहे वो यूएन मेहता सेंटर है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है, और जो हॉस्पिटल्स को जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने जो गाइडेंस दी है, ये भी एक अच्छा मॉडल है। हर प्रदेश में ऐसा, हर राज्य में ऐसा एक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए जो जुड़ा हुआ है, पास है, और सरकार की इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मदद करता है। इसमें जो लोग सम्मिलित होने चाहिए, एक तो क्लिनिशियन जरूर होने चाहिए जो बता सकें कि मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट के कैसे किया जाए। एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ को समझने वाले होने चाहिए ताकि वो ब्रॉडर स्केल पे इंडिपेंडेंट व्यू दें, जो साइंटिफिक व्यू है, हमें वो छवि वहाँ दिखाई दी जाती है। और पॉलिसी को गाइड करने के लिए एक सूझबूझ वाली, स्टेट्समैनशिप वाले लोग होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये तीनों गुण इस टास्क फोर्स में सम्मिलित हैं। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूशन के एक्सपेरिमेंट हुए हैं और हेल्थ फंक्शनरीज को ट्रेन किया गया है। लगभग 10,000 लोगों को इतनी स्पीड से ट्रेस किया गया है। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। डॉक्टर गुलेरिया इस काम को देश के लिए संभाल के आगे लेके जा रहे हैं और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो हमारे वर्कर्स अब वापस आएँ, उनको जब हम अपने सिस्टम में एब्जॉर्ब करेंगे तो उनको तैयारी होनी चाहिए फॉर गुड बिहेवियर। और एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम एक इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य हैं और हम इतनी प्रोडक्टिविटी को यहाँ बनाते हैं। जीडीपी में आपका इतना कंट्रीब्यूशन है, बड़ी फैक्ट्रीज हैं, छोटी फैक्ट्रीज, एमएसएमईज हैं, गढ़ हैं आप, टेक्सटाइल का है, डायमंड का है आप, पेट्रोकेमिकल के भी हैं। तो इसमें एक इंडस्ट्रियल वर्कर की जो भूमिका और उसको बचाना है, ये बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो केस फैटेलिटी रेट इतना नीचे आया है पिछले कुछ दिनों में, रिमार्केबल है। लगभग हम 1.5% से भी नीचे आ गए हैं। ये एक अचीवमेंट मानेंगे। ये हो रहा है कि हम टाइम के साथ समझ रहे हैं कि कोरोना की बीमारी के मरीजों को कैसे ट्रीट किया जाए। लगभग हर हफ्ते ही नई सोच सामने आती है और उसको एब्जॉर्ब करना, उसको पोजीशन करना कि ये दवाई पहले देनी है या थोड़ा लेट देनी है, ये नुआंस
काम है ये, और इस काम को अपडेटिंग होनी चाहिए। आपकी टीम अपडेट करती है, नेशनल टास्क फोर्स जुड़ी हुई जो है इन कामों को, उसमें क्लिनिकल टीम को डॉक्टर गुलेरिया लीड करते हैं। तो हमें तसल्ली है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जैसे आज होनी चाहिए, उन चीज़ों को यहाँ की टीम ने टाइमली तरीके से एब्जॉर्ब किया और रेडी टू मूव ऑन, रेडी टू गो फर्दर। तो इसके ऊपर डॉक्टर गुलेरिया कमेंट करना चाहेंगे, आई एम श्योर। और जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं, टेलीमेडिसिन है, ये बहुत अच्छा लगा हमें। इसके अलावा जो मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स की बात करें अगर, तो हमें क्लियरली दिखाई देता है कि वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोई कमी की तो बात ही नहीं है, बहुत एफिशिएंट है, वेल थॉट हैं, और सिस्टमैटिकली जो एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन हैं उनको भी जब देना पड़े तो आपने एक सिस्टम बनाया है कि वो भी उपलब्ध हों और रैशनल तरीके से उपलब्ध हो, मनमानी से उपलब्ध नहीं हो। ये एक रैशनल ज़रूरत होती है कुछ दवाइयों को इस्तेमाल करने की, वो भी उपलब्ध हो जिन मरीज़ों को उनकी चीज़ की ज़रूरत पड़े। स्टेट टास्क फोर्स के मेंबर्स आपसे बातचीत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 104 फैसिलिटी से डॉक्टर घर में जाते हैं, एक ये बड़ी इनोवेशन की बात है कि डॉक्टर को आप घर में बुला के, सरकारी डॉक्टर आके जांच कर सकते हैं, बहुत इनोवेशन है। टेलीमेडिसिन की हेल्प की मदद हुई है, इनोवेशन को आप लेके गए। माननीय प्रधानमंत्री हमें बार बार याद दिलाते हैं कि टेलीमेडिसिन को अपनाना है, बहुत स्कोप है अपनाने का, तो हम उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में रोल देखते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन और मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी को एंगेज करना एक अच्छी प्रैक्टिस है और राज्यों ने भी किया, और यहाँ जो हुआ है उसको देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि उनकी एंगेजमेंट है सर्वेलेंस में, कंटेनमेंट में, टेक्निकल एडवाइस में, एपिडेमियोलॉजी और डिजीज़ कंट्रोल के लिए और ट्रेनिंग के लिए। IGOT का प्लेटफॉर्म है ये, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का, जो इस्तेमाल किया गया उसको आपने अपनाया है। हम ये भी देख रहे हैं कि टेक्निकल टीम यहाँ स्ट्रांग होने की वजह से रिसर्च भी हो रही है, अपने तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उसके बेस के ऊपर रिसर्च भी टीम्स कर रही हैं, ये अच्छी बात है और हम इसको बढ़ावा देना चाहेंगे। आयुष दवाइयों का इस्तेमाल किया है, आयुष पद्धति को, इम्यून बूस्टर को अपनाने में आपने जोर दिया है, चाहे वो गोल्डन मिल्क की बात हो, चाहे च्यवनप्राश की बात हो, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है। हम समझते हैं ये बहुत अच्छी बात है, और पर्टिकुलरली एल्डरली और कोमोबिडिटीज़ के जो हमारे भाई बहन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको हम बहुत प्रमोट करना, सभी को करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप सब भी इन चीज़ों को ज़रूर अपनाएं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी गाइडेंस भी है और हम सब इसको अपना रहे हैं, और आप सब इसमें आपने करके दिखाया, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से संजीवनी रथ के द्वारा सेवाएं प्रदान की गई, हेल्पलाइंस बनाई गई, पेशेंट्स को वीडियो कॉलिंग है, फ़ोन पे हम कॉल करते हैं, फीडबैक लेते हैं। विलेज निगरानी समितियों का गठन किया गया है रूरल एरियाज में प्रोटेक्ट करने के लिए। रूरल एरिया में डेंसिटी कम है, इन्फेक्शन आसानी से पहुंचेगी नहीं, और पहुंचे भी तो कंटेन की जा सकती है। डेंस एरिया में वायरस को बहुत अच्छा लगता है, वो एक से दूसरे पे जाता है, एकदम से मुश्किल करता है। तो रूरल एरियाज में स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल जाती है। अगर हम आने ही नहीं दें, एक्सचेंज ही पॉपुलेशन का नहीं हो, तो इन्फेक्शन वहाँ नहीं पहुँचेगी। हो भी जाए तो कंटेन की जा सकती है, अगर हम चौकन्ने होंगे। तो नहीं चौकन्ने होंगे तो वहाँ भी नुकसान होगा। तो जो रूरल मॉडल उभर के आया है वो एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री मॉडल है, और होम केयर का जो मॉडल आया है वो भी अपने आप में अच्छी तरह से पक्का हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, और दिन ब दिन उसमें जो समझ आती है कि घर में कौन से पेशेंट पॉजिटिव केस है रखा जा सकता है, कौन से को ट्रायल करके पहले ही अस्पताल में जाना चाहिए। मैं देखता हूं कि ठीक बैलेंस इमर्ज हुआ है हमारे प्रदेश में। આરોગ્ય વિભાગની ટીમ જે ગુજરાતની મુલાકાતે છે, મહત્વની બાબત છે કે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સાથેની બેઠક બાદ સુરત ગ્રામ્ય અને શહેરના અધિકારીઓ સાથે પણ બેઠક કરી, ત્યારે તેમના અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી. તેમાં તેમણે મજૂરો વિશે પણ ચર્ચા કરી હતી. મજૂરોએ તેમની
દિનચર્યાને બદલી નાખવી જોઈએ. સાથે જ જે પ્રયોગ આજમાવવામાં આવ્યો હતો ધન્વંતરી રથનો તે પણ સફળ રહ્યો છે. સાથે જ જે પ્રમાણે અત્યારે કોરોનાની મહામારી છે તેની સામે જે વ્યસન કરનાર લોકો હોય તે લોકોએ પણ પોતાની દિનચર્યામાં સુધારો લાવવો પડશે.